बचपन से मैं और दीदी एक दूसरे से बहुत करीब थे। इतने करीब कि हम दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते थे। हम साथ खाते, साथ सोते और रात को बिस्तर पर लेटे लेटे वो बातें करते जो आमतौर पर लोग किसी से नहीं करते। जब वो मेरे कमरे में आकर सोती, तब मम्मी पापा को भी कोई शक नहीं होता, क्योंकि हम तो सगे भाई बहन थे। जब तक मैं 18 साल का हुआ, तब तक हमारे बीच सब कुछ मासूम था। लेकिन उसके बाद चीजें धीरे धीरे बदलने लगी। उससे पहले मैं आपको दीदी के बारे में बताता हूँ। उनका नाम वाणी है और मैं उन्हें हमेशा वाणी दीदी कहकर ही पुकारता था। वो मुझसे 3 साल बड़ी थी, यानी जब मैं 18 का हुआ, वो 21 की। वाणी दीदी की खूबसूरती ऐसी थी कि कोई भी उन्हें देखकर दीवाना हो जाए। उनके लंबे, चमकदार बाल हमेशा खुले रहते थे और उनकी बड़ी बड़ी आंखों में अजीब सा जादू था। जब मैं 18 का हुआ, उस समय मेरी जिंदगी में पहली बार एक लड़की आई थी, मेरी गर्लफ्रेंड। वो मेरी क्लास में थी और मैं उसे लेकर बहुत ज्यादा सीरियस था। एक दिन हिम्मत करके मैंने पहली बार उसे किस करने की कोशिश की, लेकिन उसी दिन उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। उसने कहा कि मैं बहुत इमोशनल हूँ और उसे ऐसा लड़का नहीं चाहिए जो उस पर इतना निर्भर हो। उस शाम मैं पूरे समय अपने कमरे में रोता रहा और शायद पहली बार दीदी ने मुझे उस हालत में देखा था। वो मेरे पास आई, मेरे बालों में उंगलियां फेरने लगी और बार बार मुझे चुप कराने की कोशिश करने लगी, लेकिन मैं चुप नहीं हो रहा था। मेरी आंखें सूज चुकी थी, गला बैठ गया था। दीदी ने मेरे गालों को अपने हाथ में लेकर कहा, चुप हो जाना, पागल। कोई भी तुझे यूं रोते हुए देखेगा तो तड़प जाएगा। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में देखने लगा। अचानक उन्होंने अपना चेहरा मेरे करीब किया और फिर हम दोनों ज्यादा करीब हो गया। वो एक छोटा सा, हल्का सा, कोमल और बहुत ही भावुक था। उस दिन के बाद दीदी को देखने का मेरा नजरिया बदलने लगा। जब भी वो मेरे सामने आती, मेरी नजरें अक्सर उनके शरीर पर टिक जाती। एक बार जब वो कपड़े बदल रही थी और दरवाजा पूरा बंद नहीं था, मैंने उनकी झलक देख ली। वो नजारा मेरे जहन में इस कदर बस गया कि मैं उन्हें बार बार देखने की कोशिश करने लगा। अब मैं अक्सर दरवाजे की दरारों से झांकने की कोशिश करता या तब कमरे में घुसता जब वो नहाकर बाथरूम से बाहर निकल रही होती। धीरे धीरे दीदी को भी ये महसूस होने लगा कि मेरी नजरें अब वैसी नहीं रही, लेकिन उन्होंने मुझे कभी रोका नहीं। कई बार तो ऐसा हुआ कि वो जानबूझकर अपने गले की नेकलाइन ढीली कर देती, जिससे उनकी क्लीवेज झलकती रहे। कभी बिस्तर पर लेटते हुए वो ऐसे झुकती कि उनकी छाती का नजारा मेरी आंखों में उतर जाए, और मैं दीवाना बना उन्हें हर बार चुपचाप देखता रहता। एक दिन जब हम दोनों घर पर अकेले थे और किचन में ब्रेकफास्ट कर रहे थे, अचानक उनके हाथों से गर्म दूध ग्लास उनके टाप पर छलका। वो जोर से चिल्लाई और दर्द से तड़प उठी। दूध इतना गर्म था कि उन्होंने तुरंत ही अपना टॉप खींचकर उतार दिया। दीदी के अंदर के कपड़े भी गीले हो चुके थे जो उनसे चिपके थे, और वो भी गर्म दूध से दीदी को जला रहे थे, इसलिए उन्होंने वो भी निकाल दिए। लेकिन फिर भी उनकी त्वचा जलती रही और वो तकलीफ में हांफने लगी। मैं हक्का बक्का खड़ा सब देख रहा था। मैं दौड़कर फ्रिज के पास गया और देखा वहां ठंडा चॉकलेट सिरप रखा था। बिना कुछ सोचे मैंने वो बोतल निकाली और सीधा दीदी के पास पहुंच गया। उनके सीने पर जहां जलन के निशान थे, वहां धीरे धीरे मैंने ठंडा चॉकलेट सिरप डालना शुरू किया। जैसे जैसे वो ठंडी मिठास उनकी जलती त्वचा से टकराई, दीदी की सांसें गहराने लगी और उनकी आंखों में एक अलग सी राहत और हैरानी भर आई। जब चॉकलेट सिरप लगाने के बाद उनका दर्द कम हुआ, उस वक्त मुझे होश आया कि वाणी दीदी जिंदगी में पहली बार मेरे सामने इस हालत में खड़ी है। वो नजारा ऐसा था जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था और मेरी सांसें थम सी गई थी। तभी दीदी को अचानक ध्यान आया कि मैं उन्हें निहार रहा था। वो झटके से चौंकी और खुद को हाथों से ढकने लगी, लेकिन वो खुद को पूरी तरह छुपा नहीं पा रही थी, और उनकी अंगुलियों के बीच से उनकी झलक अब भी मुझे दिख रही थी। उस घटना के बाद दीदी का रवैया बदल गया।
वो अब मुझसे ना तो शर्माती, ना ही कुछ छिपाती। जब भी वो कोई नए कपड़े खरीदती तो सब कुछ मेरे सामने ही खरीद लेती, लेकिन हर बात के पीछे एक अनकही चाहत भी छुपी हुई थी। एक दिन जब लाइट चली गई थी और रात का समय था, दीदी मेरे कमरे में आ गई। वो अंधेरे से बहुत डरती थी। कमरे में अंधेरा था, लेकिन बाहर से आती हल्की रोशनी में उनका चेहरा और बाल चमक रहे थे। वो धीरे से बिस्तर में मेरे पास आकर लेट गई और बोली, मैं डर रही हूँ, आज तेरे पास ही सोती हूँ। मैंने उनकी तरफ देखा, उनकी आंखों में हल्की कंपकंपी थी, लेकिन उनके होठों पर एक छोटी सी मुस्कान भी थी। मैंने धीमे से चादर ओढ़ा और हम दोनों साथ लेट गए, एक दूसरे के बिल्कुल पास। दीदी की गर्म सांसें मेरी गर्दन से टकरा रही थी और मेरे दिल की धड़कन फिर से तेज होने लगी। उसी अंधेरे में दीदी मुझसे बातें करने लगी, कॉलेज की यादें, उनकी सहेलियां, मूवीज, और फिर अचानक उन्होंने हंसते हुए कहा, तुझे पता है, मैंने बहुत टाइम पहले पोर्न देखा था, अब तो भूला सा लगता है। चल, आज साथ में कुछ देखें। मैं चौंक गया, लेकिन उनका अंदाज बिल्कुल सहज था। मैं बस उन्हें देखता रह गया। वो दीदी, जो कभी मेरी मासूम साथी थी, अब मेरे साथ कुछ ऐसा बांटना चाहती थी जो हर सीमा को पार कर चुका था। हम दोनों ने मोबाइल निकाला और दीदी ने वीडियो प्ले कर दिया। स्क्रीन पर जैसे ही पहली झलक आई, दीदी थोड़ा मुस्कुरा दी और बोली, ये वाला सही है, इसमें भाई बहन वाला है, तू देख। मुझे अच्छा लगता है, मोबाइल की रोशनी में दीदी का चेहरा चमक रहा था और मैं नोटिस कर रहा था कि जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ रहा था, दीदी की आंखों में एक अलग सी चमक थी। कभी कभी जब वो हंसती या गर्दन झटकती तो उनकी टी शर्ट थोड़ी सरक जाती और मोबाइल स्क्रीन की हल्की रोशनी में उनकी झलक मुझे दिख जाती। मैंने देखा दीदी भी अब वीडियो को ध्यान से देख रही थी। उनकी सांसें गहरी हो चली थी। धीरे धीरे मैं महसूस करने लगा कि दीदी का एक हाथ उनकी जांघ के ऊपर खिसकने लगा था। वो जैसे खुद को हल्के से सहला रही थी, बेहद धीमे और छुपकर, जैसे चाहती हूं कि मैं ना देख पाऊं। उनका चेहरा अब गंभीर था, होंठ थोड़े खुले हुए और उनकी आंखें स्क्रीन पर जमी थी। अचानक दीदी ने जैसे शर्म छोड़ दी और मेरा हाथ पकड़कर धीरे से अपने नीचे सरका दिया। मैं एक पल के लिए घबरा गया, मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन दीदी ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, तू मेरा भाई है, तुझ पे भरोसा है, बस ऐसे ही रहने दे, कुछ करना मत। मैं सांस रोके बैठा रहा। उस आकार को मैं नहीं देख सकता था, लेकिन मेरी हथेली ने महसूस किया, एक उभरी हुई हल्की गोलाई, मुलायम किनारे और बीच का वो हल्का कटाव। मेरा हाथ पहली बार उनकी उस जगह को छू रहा था। मैं उस जगह को देखना चाहता था, लेकिन फिर डर भी लग रहा था। मैंने एक पल के लिए अपनी उंगली हिलाई, पर वानी दीदी ने तुरंत मना कर दिया। वह बस चाहती थी उनकी उस कोमल जगह पर मेरा हाथ हो। वीडियो जैसे जैसे अपने अंत की ओर पहुंचा, दीदी की सांसें और तेज हो गई। एक गहरी, रुकी हुई चीख के साथ उन्होंने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और उनका शरीर कांपने लगा। उन्होंने थोड़ी देर को ठहर कर मोबाइल का वीडियो बंद किया, मेरा हाथ हटाया और बिना कुछ कहे ऐसे ही अपने कमरे में चली गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगले दिन जब सुबह माँ रसोई में खाना बना रही थी और पापा अपने कमरे में लैपटॉप पर काम कर रहे थे, मैं अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रहा था। तभी दीदी चुपचाप मेरे कमरे में आ गई और बेड पर बैठकर उन्होंने बोलना शुरू किया, कल रात पहली बार किसी लड़के ने मुझे उस जगह छुआ है। भाई, मैं जानना चाहती हूँ, तुझे कैसा लगा था? मैं कहने लगा, दीदी मुझे बहुत अच्छा लगा। दीदी मुस्कराई, उनकी आंखों में हल्का सुकून था। उन्होंने धीरे से सिर हिलाया और बोली, अच्छा है, तूने ध्यान दिया, तुझे अब और भी बहुत कुछ जानना है। उस रात जब सब सो चुके थे, दरवाजा धीरे से खुला और दीदी मेरे कमरे में आई। उनकी नींद की ड्रेस बहुत छोटी थी, बल्ब की हल्की रोशनी में सब कुछ साफ साफ दिख रहा था। वो थोड़ी झिझक के साथ मेरे बिस्तर पर बैठ गई और धीरे से बोली, तूने जो कहा उसके बाद मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, क्या तू मेरी थोड़ी मदद कर देगा? कैसी मदद दीदी? मैंने चौंकते हुए पूछा।
उन्होंने मुझे रेजर और क्रीम दिखाते हुए कहा, मुझे शेविंग करनी है, लेकिन जब भी मैं अकेले करने की कोशिश करती हूँ कट लग जाता है। मैं थोड़ा सहम गया, बोला, दीदी ये अजीब नहीं लगेगा? वो मुस्कराई, तू मेरा भाई है और दुनिया में तुझसे ज्यादा मुझे कोई नहीं समझता। इसमें अजीब क्या है? सिर्फ मदद करनी है। मैंने धीरे से सिर हिलाया और रेजर हाथ में ले लिया। दिल अब भी धड़क रहा था, लेकिन दीदी की आंखों में भरोसा था, जिसको मैंने अच्छे से निभाया भी। उसके बाद उन्होंने सारे कपड़े पहन लिए। उसके बाद बिना कुछ बोले अपने कमरे की ओर चली गई। अगले दिन मैं देर से उठा। कमरे में हल्की धूप थी और घर में एक अजीब सी खामोशी थी। मैंने आंखें मसलते हुए बाहर झांका तो देखा दीदी पैकिंग कर रही थी। मैं चौंका, दीदी, कहाँ जा रही हो? उन्होंने मुड़कर देखा और मुस्कराते हुए बोली, मुझे दिल्ली में मेरी ड्रीम जॉब मिल गई है, आज ही निकलना है। मेरे चेहरे पर मिलीजुली भावनाएं थी, खुशी, हैरानी और हल्का सा खालीपन। वो मेरे पास आई, मुझे जोर से गले लगाया। उनके बालों की खुशबू मेरे चेहरे से टकराई। फिर उन्होंने कान में फुसफुसा कर कहा, जब वापस आऊंगी तो सिर्फ हाथों से नहीं, उससे आगे भी कुछ करूंगी। तुमने जो भरोसा दिखाया है उसे मैं भूल नहीं सकती। इतना कहकर वो धीरे से मुस्कराई, अपना बैग उठाया और दरवाजे की ओर बढ़ गई। मैं वहीं खड़ा था, दिल की धड़कनों के साथ उस वादे की गहराई को महसूस करता हुआ। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को एक लाइक करके चैनल शेखर वॉइस को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।